सो गाइज आज के सेशन में हम मेंस लेवल डीआई डिस्कस करेंगे जो कि बैंक एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्ट डीआई आपके 2022 के मेंस के एग्जाम में आई हुई है आरआरबी के। ओके, तो मैं एक बार को साइड हो जाती हूँ, आप इस पूरे डीआई को देख लो जो कि रह गई थी हमारी लास्ट सेशन में, तो इसको मैं रिकॉर्डेड आपका डाल रही हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम डीआई सॉल्व करते हैं कि उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। राइट, तो आप लोग एक बार देख लीजिए इसे। क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर दी हुई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अप्रोच हमें क्या करनी है, मैंने क्या बोला वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो द गिवन बिलो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंड इन 4 डिफरेंट कंपनीज। PQRS 2018 का डेटा दिया हुआ है। पाई चार्ट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परसेंटेज में दिए गए जो ज्वाइन करते हैं आपका किस में, मार्च में, जो लोग ज्वाइन करते हैं 2018। राइट, और PQRS ये 29%, ये आपका 16%, ये 25% और ये आपका X% यहाँ पर दिया गया है। राइट, तो मार्च में ज्वाइन करने वाले टेबल आपका क्या कह रहा है, कंपनीज का टिल फेब तक। टिल फेब का मतलब जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो जैन फेब का क्यूमुलेटिव डेटा दिया हुआ, टिल फेब तक इतने इतने एम्प्लॉयज रहे होंगे सारी कंपनियों में अलग अलग। ओके, आगे बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट इन नवंबर आपको दिया गया है। ओके, एक नोट दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नो वन ज्वाइन द कंपनी एक्सेप्ट इन मार्च 2018। ओके, मतलब 2018 के अलावा कभी भी किसी भी मंथ में कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग की बात आएगी तो वो सिर्फ आपकी मार्च में होगी। ठीक, पहला पॉइंट, नो वन लीव्स द कंपनी एक्सेप्ट इन नवंबर 2018। कोई भी बंदा जो भी है नवंबर के अलावा छोड़कर नहीं जाएगा, मतलब जो भी लोग गए छोड़कर वो इतने इतने रहे होंगे और वो नवंबर में गए होंगे और ज्वाइन करने वाले मार्च में रहे होंगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एस इन दिसंबर 2018 इज 1120। तो अगर हम एस में टोटल दिसंबर में बात करें तो कितने लोग हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। एस के दिसंबर में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर मुझे 1120 दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली ये जो टोटल आया होगा वो क्या होगा, फेब तक का डेटा जोड़ोगे प्लस मार्च में ज्वाइन जोड़ोगे और माइनस जो नवंबर में चले गए उनको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे। राइट, तो कितना बचा बताओ यहाँ पर, 1120 इज इक्वल टू वॉट, ये आपके टिल फेब तक एस में है 712। मान लो मार्च में ज्वाइन किया हुआ नहीं दिया हुआ है, वो मैंने कह दिया यहाँ पर एक्स, और नवंबर में 312 पीपल यहाँ पर छोड़कर चले गए और साफ साफ बोला है ज्वाइन मार्च में करेंगे सिर्फ और नवंबर में छोड़ के जाएंगे। देन मार्च में ज्वाइंट आ जाएगा, इसका कितना आया बताओ, ये आपका 2 में से 2 गया 0 0, 400 अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 720। तो 720 बंदे ऐसे हैं जो मार्च में ज्वाइन कर रहे हैं, एस में ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे कि हम एक टेबल बना दें PQRS के नाम से, राइट, ताकि हमें आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर फेब तक का डेटा और नवंबर में लेफ्ट तो पता ही है। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, मार्च में ज्वाइन करने वाले चाहिए क्योंकि मार्च ज्वाइन परसेंटेज में दिया गया है। ओके, और लास्ट में टोटल कितने एम्प्लॉय बच रहे हैं वो हम देख लेंगे, मतलब दिसंबर में। ओके, ये हो गया। नाउ अब क्या रह जाता है वो देखो, तो P में बोला है क्या है कि आपका ये 29%, ये 16% और ये 25x, टोटल पाई चार्ट में परसेंटेज 100% होता है, तो इन सबका सम करो, 29, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 9 6 15 2 3 4 45 और 25 कितना हुआ आपका 70। तो x% प्लस 70% इज इक्वल टू व्हाट, 100%। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा 30%। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30% हो गई। अब x की वैल्यू अगर 30% आई है और ये क्या है, मार्च में ज्वाइंट एस में, यही तो बोला है कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, मार्च में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है, तो 30% की वैल्यू तो अपने पास है। क्यों, मार्च में ज्वाइन ये हमने अभी निकाले 720, अगर 30% की वैल्यू आपके पास जो मार्च में ज्वाइन कर रहे हैं x%, इसकी वैल्यू 720 है, दैट मींस 100% इज इक्वल टू व्हाट, 3 2 6 3 4 12 2400। तो इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2400। इट इज क्लियर और नॉट, ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नाउ
अब अगर हम पी में बात करें 29% ऑफ 2400, तो 24 9 216 हो गया, 216, 24 दूनी 48 में 21 जोड़ोगे, 8 और 1 9, 4 2 6, तो 696 यहाँ पर हो गए। क्यू की बात करें तो ये 16% है, तो 16 चौको 64, ठीक है, और 16 दूनी 32, 32 और 6 7 8 384 ये हो जाएगा, राइट। आर में बात करें 25%, तो सीधे 1/4 करोगे, 4 छंग 24, ये आ जाएगा आपका कितना, 600 हो जाएगा, राइट। अब जो दिसंबर में बंदे बचेंगे वो कौन से होंगे, तो दिसंबर में जो बंदे होंगे वो हमें क्या करना है भाई, जो फरवरी तक थे वही हमारा कांस्टेंट है, फिर जो मार्च में ज्वाइन हुए उन्हें हम ऐड करवा देंगे और नवंबर वाले माइनस कर देंगे, देन हमारा दिसंबर का डेटा आ जाएगा। तो क्या हो गया, 324 ये है, और 696 मार्च में ज्वाइन कर रहे हैं 696, तो 324 में आप यहाँ पर 696 ऐड करोगे, देन मार्च तक ज्वाइन करने के बाद टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए पी में, 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, राइट। और इसमें से आप नवंबर के माइनस कर दोगे, डेट इज 225 माइनस कर दिया, कितना बचेगा आपका, ये 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, और 9 में से 2 गया आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, ठीक। तो 795 आपके ये आ जाएंगे यहाँ पर, ये बात समझ में आती है कि नहीं, डन। इसके बाद आपका क्यू में अगर देखो सेम एज इट इज आपको सारे कर देने हैं कि दिसंबर में आपके पास टोटल डेटा कितना निकल के आता है, तो 384 ये रहा, 456 जोड़ोगे, 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 4 3 7, 840 में से सीधे 216 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 624, फिर 600 ये रहा, और ये 6 7 8 कितना हो जाएगा, 858 में से आप 198 माइनस कर दो, 0 9 6 15, और यहाँ पर कितना है, 7 में से गया 6, तो ये हो गया 660, राइट। ये दिसंबर में जो फाइनल एम्प्लॉय बचेंगे वो नवंबर में जाने के बाद, ठीक। ये डेटा मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख लो क्योंकि मुझे ही जरूरत पड़ेगी, आपके पास तो लिखा ही हुआ है, एक सेकेंड, ओके। सेम एज इट इज बाकी सारी वैल्यूज भी आपको लिख देनी है, ठीक है। तो आर और एस की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर, बाकी एक ही बचा 720 वाला, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 720 इसमें जोड़ोगे, ये हो गया 2 2 और 1 3, 14, इसमें से 312 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0, 3 में से गया 2, 1120 आपका हो गया, ठीक। तो ये यहाँ तक का डेटा आपका हो गया क्लियर, ओके। नाउ अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, गनीमत है कि उधर टेबल अपनी बनी हुई है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी आर इन दिसंबर। तो आर में दिसंबर में कितने हैं, 660, टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कंपनी आर एंड एस टुगेदर इन नवंबर। तो नवंबर में कितने लेफ्ट करते हैं आर और एस में, 198 और 312, तो 8 2 10, 9 10 और 1 11, 3 4 और 1 5, 510। क्या रेशियो आ गया, 0 0 कैंसिल आउट, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब 22:17 आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, राइट। इतना डन। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आसान था, तो वही है कि आपको बस इसमें समझना था कि एक्चुअल पॉइंट पे हमें इन्होंने दिया गया हुआ है, राइट। नेक्स्ट हो गया, द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, हमसे पूछ क्या रहा है, मेल फीमेल का रेशियो इन कंपनी पी एंड क्यू 2:1 एंड 4:3, ये कब का दिया हुआ है, मार्च में दिया हुआ है। तो मार्च में जो डेटा होगा वो क्या होगा, मार्च में ज्वाइन प्लस टिल फेब तक, क्योंकि टिल फेब जो भी एम्प्लॉयज हैं वो कांस्टेंट बने हुए हैं, बस दो ही बार चेंजेस आ रहे हैं, एक बार मार्च में ज्वाइन करने पर और नवंबर में जाने पे। तो अब फरवरी तक का डेटा है, मार्च तक का डेटा चाहिए, तो मार्च में ज्वाइन भी ऐड करोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 696 है और ये 324 है, तो पी का जो टोटल डेटा हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, मार्च तक का ज्वाइन वाले 696 और टिल फेब तक 324, तो 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, और इसमें रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, 2:1, तो 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 1020, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 3 9, 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 तिया 6, और ये 340 यहाँ गर्ल्स हो गई जो भी थी। सेम क्यू के लिए आप जाओगे तो 384 है और ये 456 है, तो अभी हम निकाल चुके थे ये डेटा, ठीक है, फिर से मैं कर दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 4 3 7, 840, ठीक। अब 840 ये हो गए क्यू में मार्च तक के, और यहाँ पर मेल फीमेल का रेशियो कितना दिया, 4:3, तो 4 3 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ये हो जाएगा। तो क्या बोला है,
नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर इन मार्च, तो ये रही 340 और 360 का सम, 6 4 10, 3 3 6 और 1 7, कितना आ जाएगा बताइए आपका 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसे करो। करिए। यहाँ पर क्या कहा है आपसे इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी टी इन दिसंबर 25% मोर, मतलब 125%, 5/4 ऑफ व्हाट, टोटल मोर देन दैट ऑफ क्यू। तो क्यू का डेटा कब की बात कर रहा है, क्यू इन दिसंबर, क्योंकि इन दिसंबर दैट ऑफ दिसंबर, क्यू का भी दिसंबर का ही डेटा लोगे तो क्यू का दिसंबर में अपने पास क्या बचा है यहाँ पर 624, राइट, यही है। तो इसको कट करोगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5 एका 30, 25, 3 28, 5 एकम 5, 6 7, 780 आ गए। अब क्या कहा है, रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट इन पी टू टी 5:4, तो इसमें 5 यूनिट की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 को 20 55 25, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 45, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, इतने लेफ्ट कर जाएंगे। तो टी में ये आपके हो गए दिसंबर में, और टी में लेफ्ट कितने आ गए आपके 180। बोल क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी टी इन अगस्त। तो इन अगस्त की अगर हम बात करें, 2018 ऐड कर देना था इनको, तो मुझे पता है नवंबर में बंदे छोड़ के जा रहे हैं, राइट, तो नवंबर में 180 लोग छोड़ के गए, तो नवंबर से पहले अगस्त आता है कि नहीं, अगस्त में कितने रहे होंगे 180 और ऐड कर दो, क्योंकि 180 तो नवंबर में जाएंगे छोड़ के, देन टोटल अगस्त में एम्प्लॉय थे 8 8 16, 7 8 और 1 9, 960 एम्प्लॉय आपके थे, राइट, समझ में आ रही है बात, ठीक। नेक्स्ट इसे करिए। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय पी इन में, तो पी इन में का मतलब क्या होगा, मई में यहाँ पर जो भी होंगे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइन कंपनी आर इन मार्च। तो आर में मार्च में ज्वाइन करने वाले कितने थे 600, इससे मोर और लेस परसेंटेज पूछा है पी इन में। तो मई में कितने होंगे भाई, मार्च में ज्वाइन करने के बाद ही रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में निकल के जा रहे हैं, सॉरी नवंबर में जा रहे हैं निकल के, तो 696 और 324, 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, 1020 थे कि नहीं। तो यही बोला है कि 1020 इससे कितना परसेंट मोर और लेस है, तो 600 से कंपैरिजन 600 का 6 नीचे, क्योंकि इंटू 100 में 2 0 600 के कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस इज 20 एंड 6 7 42, तो 70% मोर आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम अप्रोच भी आपको शॉर्ट रखनी होती है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज रेशियो इतना अच्छे से कर लो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हर मेंस में डीआई परसेंटेज रेशियो बेस्ड होगी ही होगी, राइट। हो गया डन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, और अगर आप लोगों को ऐसा शॉर्ट सेशन चाहिए डीआई के तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वैसे तो ये रह गई थी। और इसका कंप्लीट मेंस का पेपर मेमोरी बेस्ड एग्जैक्ट डीआई थी, ये एग्जैक्ट पेपर आपका मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जिसने भी नहीं किया कर लेना। इसके अलावा अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। और आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो डेली मॉर्निंग 11 AM मेरी क्लास हो रही है, आपके मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में, क्वांट में कैसे अटेम्प्ट करना है रियल अप्रोच के साथ मैं सिखा रही हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक। और सेशन बताइएगा आपको रिकॉर्डेड इस तरह के मेंस के अगर चाहिए देन मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।